जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं, वो आज ही भारत छोड़ के चले जाएं। और चाय वाला के बाद जब गाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा तो बहुत दिक्कत है इसमें। पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान में तुम्हें दिया जाएगा जगह। जितने भी मौलाना हैं और जो ये अब्दुल चचा के अंश हैं, मैं तो इनसे यही कहूँगा कि ब्रिटेन अमेरिका चला जाए। जो मुलायम सिंह ऊपर चले गए हो, देख नहीं लेंगे कि हमारा बेटा जो है भगवा गमछा ओढ़ लिया। जो अगर राम मंदिर के ऊपर नज़र भी उठा के देखेंगे तो उनकी दोनों आंखें फोड़ दी जाएगी। चुके हैं, एक हाथ में माला रखते हैं तो दूसरे हाथ में भाला भी रखते हैं भैया। कि रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के। नमस्कार दोस्तों, भारत टाइम्स लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं रुचि तिवारी अभी अयोध्या में मौजूद हूँ और सरयू घाट पे जो है हम लोगों को घूमते घूमते टहलते यूं ही एक छोटू से पंडित जी मिल गए हैं और बहुत ही मन किया कि इनसे बात करें और जाने कि क्या माहौल है यहाँ का अयोध्या का। तो बात करते हैं और जानते हैं क्या यहाँ पे चीज़ें जो हैं चल रही हैं। क्या नाम होगा? अंशुमान। अंशुमान नाम है, पूरा नाम क्या होगा? अंशुमान मिश्रा। अंशुमान मिश्रा नाम है आपका जी। तो यही अयोध्या वासी हैं आप? जी जी, यहीं पे पढ़ते हैं हम। यहीं पे पढ़ते हैं जी। कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं अभी? 9th में। 9th में पढ़ रहे हैं। जी। संस्कृत पढ़ते हैं कि ऐसे स्कूल में जाके पढ़ते हैं? नहीं, संस्कृत पढ़ते हैं। संस्कृत पढ़ते हैं। जी। तो बहुत चीज का भी आपको नॉलेज हो गया होगा तब तो। हाँ, अभी बहुत क्या पढ़ाया जाता है? अभी जल्द यहाँ व्याकरण पढ़ाया जाता है। हाँ। और दुर्गा सप्तती वेद वगैरह पढ़ाया जाता है यज्ञोपवीत के बाद में। हाँ। हाँ। तो यज्ञोपवीत हो गया है आप लोग का? अभी नहीं हुआ है यज्ञोपवीत। कितना वर्ष होगा आपका? अभी 15-16 वर्ष है। 15-16 वर्ष के हैं आप, आयु इतनी छोटी है आपकी और आप जो है पढ़ाई करते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, तो और कुछ भी करते हैं यहाँ पे अयोध्या में? हाँ, और सरयू आरती करते हैं। सरयू आरती करते हैं? जी। तो सरयू आरती करते हैं तो अकेले करते हैं? नहीं, कई लोग हैं, जैसे बनारस में आरती नहीं होती है बस सेम वैसे ही। जी। तो यहाँ सरयू आरती करते हैं आप, इतनी छोटी सी उम्र है आपकी और बहुत सुंदर लगा देख के कि आप संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं और वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं। अभी सरयू के किनारे आपको घूमते हुए देखे, टहलते हुए देखे तो मन की इच्छा हुई आपसे बात करें। क्या माहौल है अभी अयोध्या का? अयोध्या का तो माहौल बढ़िया है। जितनी डेवलप हो गई, 5 वर्ष पहले अयोध्या पे यहीं राम पैड़ी पे यहाँ पे कोई आने को राजी नहीं होता था। यहाँ पे पानी की जगह पे, जल की जगह पे यहाँ पे जलकुंभा बहता था। अब आपसे क्या बताएं, इतनी बेइज्जती थी। आप जहाँ खड़े हैं यहाँ पे सब कचड़ा पड़ा रहता था, लता मंगेशकर चौक और नए घाट पे कचरा पड़ा रहता? कचड़ा था। तो अभी डेवलपमेंट कितना हुआ है पहले के मुकाबले? पहले से ज़्यादा अभी डेवलप हुआ। जब से बीजेपी सरकार आई तब से तो बहुत डेवलप हुआ। बीजेपी सरकार आई तब से बहुत डेवलप हो गया, उससे पहले नहीं था? उससे पहले नहीं था। उससे पहले नहीं था। तो और नई चीज़ें क्या यहाँ पे हुई हैं जो पहले नहीं थी? नई चीज़ें बहुत भव्य। पहली बात तो भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। लता मंगेशकर चौक बना, आगे तुलसी उद्यान पार्क डेवलप हुआ, उसके आगे हनुमानगढ़ी डेवलप हुआ। मतलब सब जितना है सब चमकते ही गया। सब चमकते ही गया। हाँ। ये सुंदर सुंदर लाइटें लगाई गई हैं, कब लगाई गई? पहले की थी क्या अभी? अभी लगाई गई हैं। तो अभी लगाई गई। हाँ। तो यहाँ पे ये लता मंगेशकर चौक है और कुछ सूर्यवंशी का भी एक पीछे साइड मैंने देखा। सूर्य स्तंभ। हाँ, सूर्य स्तंभ भी है और एक और चौक है जहाँ पे सूर्य का चक्र बना हुआ है और उनका मुख लगा हुआ है। अभी मैंने पीछे देखा है, वो यही पे बना है। हाँ, वो पार्क बन रहा है। हाँ, अच्छा, पार्क बन रहा है वो। तो बहुत सारी चीजें। अच्छा, रामलला का मंदिर जो है बन के तैयार हो गया है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी है। तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं, सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं। ये मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, कई सारे एक्टर एक्ट्रेस आ रहे हैं। तो विपक्षी है वो नहीं आ रही है, कह रही है कि नहीं, रामलला के ऊपर जो है यहाँ पे राजनीति हो रही है, इसलिए हम लोग नहीं आएंगे। ये बताइए, जिनमें वही लोग नहीं आ रहे हैं जिनमें अब्दुल चचा का अंश है। आपसे सही बात ये बोल रहे हैं। और अगर वो चले आएंगे तो उनका जो वोट बैंकिंग है वो सब कट जाएगा। तो अब्दुल चचा कान से तो ये गलत हो गया। गलत, बहुत गलत हो गया भाई। राम हमारे भी हैं, राम आपके भी हैं। हाँ। राम में आना चाहिए, लेकिन जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं, वो आज ही भारत छोड़ के चले जाएं। भारत छोड़ के चले जाए। और चाय वाला के बाद जब गाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा तो बहुत दिक्कत है।
बहुत दिक्कत है। अभी चाय वाला है, तब अभी राम में चले आए, जिस दिन गाय वाला आया उस दिन तो सब तहस नहस कर देगा, बुलडोजर चलवा देगा, तब खामखा दिक्कत होगी। नहीं, विपक्षी कह रहे हैं कि भाई धर्म पे राजनीति कर रही है बीजेपी, इसलिए हम लोग नहीं आए। कुछ नहीं, धर्म पे राजनीति होती है, उनकी भी तो सरकार थी, वो तो मस्जिद चमकाते थे, लखनऊ चमकाते थे, हाँ। और सब चमकाते थे, लेकिन धर्म पे कभी नजर नहीं उठा के देखे, हाँ। धर्म कभी नहीं डेवलप किए। जब से बीजेपी सरकार आई तब से हिंदुत्व जागरूक हुए और राम मंदिर भी बनवाई। तो यही तो कह रही है बीजेपी, जब से यही तो कह रही है विपक्षी कि जब से बीजेपी आई है तब से हिंदू 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 कर रही है, बाकी सब धर्म कहाँ गए? बाकी सर्व धर्म को जगह दी गई है, लेकिन इतना जगह नहीं दी जाएगी भारत देश में। पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान में तुम्हें दिया जाएगा जगह। जितने भी मौलाना हैं और जो ये अब्दुल चचा के अंश हैं, मैं तो इनसे यही कहूँगा कि ब्रिटेन अमेरिका चला जाए, क्योंकि जब चाय वाला के बाद गाय वाले प्रधानमंत्री बनेंगे तो पाकिस्तान भी चाहिए। अरे भाई, सेक्युलर देश है ये, तो अपना हक मांगना गलत थोड़ी है। हक अपना लें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपना हक ना, लेकिन जो राम के विरुद्ध हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि वो अभी के अभी सरकार से टिकट करवाएं और अभी फर्दे उड़ जाएं, क्योंकि भैया वो तो उनके मुलायम सिंह के अब्दुल चचा के अंश हैं, वो काहे ट्रेन से तो जाएंगे नहीं, फ्लाइट से जाएंगे उड़ के। भाई जितना पैसा सब बचा है, जितना पब्लिक का पैसा और जितना सब पैसा है, सब इसी में तो लगा दिए हैं, सब वहाँ पे सब नाच और शीला मुन्नी का डांस देखने में सब इन्वेस्ट कर दिए हैं। अच्छा। तो अब जाएंगे नहीं। कह रहे हैं कि राम मंदिर से खाने मिलेगा अयोध्या को या पूरे भारतवर्ष को? खाना मिलेगा? अरे अब हमारे योगी और मोदी जी इतना बंटवा रहे हैं, अब क्या उनके घर भी भिजवा दें? अब वो खाने को नहीं पा रहे हैं, भिखमंगे हैं जो लोग बोल रहे हैं कि खाने को नहीं मिल रहा है। किसको कौन भूखा है, कौन किसको खाना नहीं मिल रहा है? भाई जगह जगह लंगर, जगह जगह प्रसाद और जगह जगह सब वितरण हो रहा है, कौन कह रहा खाने को नहीं मिल रहा है? नहीं, उनके कहने का मतलब है कि खाने को नहीं मिलेगा राम मंदिर से, मतलब रोजगार थोड़ी ना मिलेगा राम मंदिर से। राम मंदिर तो खाली दर्शन करने के लिए, उनके कहने का मतलब ये है, विपक्षियों के कहने का। इतना रोजगार हो गया है, हाँ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हाँ। बस स्टैंड, हाँ। और उसके बाद में राम मंदिर ये बन गया है। इससे पता नहीं कितने कॉलेज और कितने यूनिवर्सिटी, कितने हॉस्पिटल अभी निकलेंगे। और ये बेरोजगार है। यहाँ पे लोग नौकरियाँ जो लोग बनाते हैं, राम मंदिर ये सब नौकरियाँ करते हैं, ये सब बेरोजगार है। यहाँ पे अभी कार्य अयोध्या में चल ही रहा है, इतनी डेवलप हो गई। और जो लोग कहते हैं बेरोजगारी, 60,000 भर्ती निकली है हमारे ख्याल से, 43 लाख लोग भरे हैं फॉर्म, तो 56 लाख हो गया। तो जिनके दम में जो पढ़ेंगे वही नौकरी पाएंगे, जो नहीं पढ़ेंगे वो नहीं पाएंगे। अखिलेश की सरकार में ये चलता था, पैसा दो नौकरी लो, पैसा दो नौकरी लो। अब नहीं चल रहा भैया। कुछ लोग कह रहे हैं, विपक्षियों का भी ये कहना है और कुछ लोगों का भी कहना है कि राम मंदिर बेकार में बन गया, उसकी जगह पे जो है हॉस्पिटल, स्कूल खोल देने चाहिए था, ताकि स्कूल में नॉलेज मिलता, बच्चों को शिक्षा मिलती, हॉस्पिटल में इलाज होता लोगों का। उन मूर्खों को कौन समझाए जो पहली बार लालू प्रसाद यादव जब जेल से छूट के आए थे तो सबसे पहले मंदिर में ही गए थे। उनके वो जब मस्जिद बनवाते थे तब कोई हिंदू तो नहीं कहता था तुम क्यों मस्जिद बनवाते हो। वो मस्जिद और मौलाना है जो अगर राम मंदिर के ऊपर नज़र भी उठा के देखेंगे तो उनकी दोनों आंखें फोड़ दी जाएगी। और वो, मैं ये नहीं कहता हूँ अयोध्या ना आए, लेकिन शांति से आए। अच्छा, इतना दम कहाँ से आ रहा है आपके में? दम, हम हिंदू तब जागरूक हो चुके हैं। हाँ। एक हाथ में माला रखते हैं तो दूसरे हाथ में भाला भी रखते हैं भैया। हाँ। इतना जोश से आप बोल रहे हैं, इतनी छोटी सी उम्र में सबको ललकार दे रहे हैं भाई कैमरा पे। हाँ? ललकारेंगे नहीं, जो अब ये बताइए, जो हमारे बाप पे नजर उठाएगा, हाँ। हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? हम राम जी के वंशज के हैं, राम जी भी ऐसे थे और हम भी ऐसे हैं। और क्या, जो हमारे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। चलिए एक आध ठो भजन हो जाता है, क्योंकि आप जैसा कि बोल रहे हैं कि आप सरयू आरती करते हैं, जैसा कि वाराणसी में होता है वैसे यहाँ पे भी होता है, तो आप आरती करते हैं, तो भजन कुछ सुना देते तो बड़ा मजा आ जाता। बिल्कुल, क्यों नहीं सुनाएंगे। कि रघुकुल सा घराना हो,
चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। जहाँ चरण के राघव, जहाँ राघव जी के चरण है वहाँ मेरा ठिकाना है अवधपुरी में। हाँ, विपक्षी जो है कह रही है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे हम लोग। हालांकि उन लोग को इनविटेशन दिया गया है प्राण प्रतिष्ठा का, लेकिन वो लोग मना कर चुके हैं कि नहीं हम लोग नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे धर्म की राजनीति हो रही है। कैसे आएंगे भैया, उनका वोट बैंकिंग कट नहीं जाएगा। जो मौलाना हैं, जितने भी जो मौलाना हैं उनका वोट बैंकिंग कट नहीं जाएगा। वो जो मुलायम सिंह ऊपर चले गए हो, देख नहीं लेंगे कि हमारा बेटा जो है भगवा गमछा ओढ़ लिया, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। इसीलिए नहीं आ रहे हैं। इसीलिए नहीं, धर्म की राजनीति हो रही है भैया, हम नहीं आएंगे। कुछ नहीं, धर्म पे राजनीति हो रही है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं वो। क्योंकि उनके जो फादर श्री हैं जो ऊपर चले गए, भगवान को स्वर्गवास हो गया। भगवान बोल रहे हैं हम ऊपर ही मिलेंगे तुमसे भी, तुम्हारे बाप से भी मिले हैं। हाँ। अब तुमसे भी मिलेंगे जो कार सेवकों पे गोली चलवाई थी, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। इसीलिए नहीं आ रहे हैं। हाँ, नहीं, कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे बीजेपी जो है धर्म की राजनीति कर रही है और अपने लिए इस पे राजनीति का मंच बना रही है कि ताकि वोट बटोर सके हिंदुओं का, इसलिए हम लोग नहीं आए। अगर बीजेपी वोट बटोरती तो इतने बड़े बड़े लोग बुलाए गए हैं, बिजनेसमैन, क्रिकेटर और सिंगर्स और एक्टर्स, हर सभी लोग आ रहे हैं, जितने भी सनातनी हिंदुत्व हैं सब लोग। और यहाँ के अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी आ रहे हैं बाप से। वही लोग ना खुश हैं जो अब्दुल चचा के अंश हैं। अमेरिका, ब्रिटेन सब खुश है, केवल वही लोग दुखी हैं जो जिनमें अब्दुल चचा का अंश है, बस। तो काहे नहीं आना चाह रहे हैं भैया? अब आपसे बताए तो कि उनका वोट बैंकिंग कट जाएगा, इसीलिए वोट बैंकिंग कट जाएगा। हाँ, मौला तो उन लोगों का कहना है कि बीजेपी वोट भर रही है, इसलिए हम नहीं आए। बीजेपी वोट नहीं भर रही। बीजेपी का हाथ है जो राम मंदिर बनवाई है, और हम भीख मांग के नहीं लिए हैं किसी से राम मंदिर। हाँ, मेहनत अपने संघर्ष के बल पर लिए हैं। संघर्ष के बल पर लिए। कार सेवकों का बलिदान है और फौजियों का बलिदान है, यहाँ के साधु संतों का बलिदान है। भैया जो राम का नहीं वो कृष्ण का क्या होगा? राम तो करता है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और कृष्ण तो उपदेशक हैं। पहले आप हनुमान जी की पूजा करेंगे कि पहले आप डायरेक्ट जाएंगे राम जी की पूजा करेंगे? तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं कि हमारे सपने में जो है राम जी आए थे और कहे थे बेटा मत जाना, क्योंकि हम वहाँ पे नहीं आ रहे हैं। इतने दिन से यहाँ पे साधु संत तपस्या कर रहे हैं, उनके सपने में राम नहीं आए। हम पढ़ रहे हैं, हम संस्कृत पढ़ाई करते हैं, हमारे सपने में राम नहीं आए। जो मीट और मछली खाते हैं उनके सपने में राम आ गए? कभी नहीं। उनके सपने में अल्लाह झूठ बोल रहे हैं। उनके सपने में अल्लाह आए होंगे। अल्लाह आए होंगे। हाँ, अल्लाह। और ये जो है छोटे से पंडित जी थे और हम लोग को सरयू घाट पे मिले, आप लोग को बताए, इनके बारे में दिखाए भी क्या पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, और इतना अच्छा बोल रहे हैं भाई। जवाब ऐसे दे रहे हैं कि जैसे किसी का डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है, इतना ललकार दे रहे हैं। कैमरे पे कम बात थोड़ी है, इतनी छोटी सी उम्र में 15-16 साल का इनका उम्र है। चलिए, ऐसे ही लोग मिलते रहेंगे और आप लोग को दिखाते रहेंगे कि अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग रंग के लोग यहाँ कैसे अयोध्या पहुँचे हुए हैं और किस संघर्ष से पहुँचे हुए हैं, और जो यहाँ के हैं वो इतने सालों से क्या संघर्ष कर रहे हैं। चलिए, ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए भारत टाइम्स लाइव के साथ। मैं रुचि तिवारी आप सभी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।